और बड़ी खबर में अब बात करेंगे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की राजनीति की, जो पूरी तरह से कट्टरपंथियों के कब्जे में है। बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पर एक आंदोलन शुरू होता है और जिसे वहां के सियासी दलों का समर्थन हासिल होता है और उसके बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है। नए सिरे से राजनीति शुरू होती है और देखते ही देखते पूरा बांग्लादेश कट्टरपंथ की मुट्ठी में कैद हो जाता है। सियासी अदावत को पूरा करने के लिए बांग्लादेश को राजनीति के बदलापुर में बदल दिया गया। एक रिपोर्ट। ये 21वीं सदी का नया बांग्लादेश है जो अपनी ही सीमा पर अपने जज को गिरफ्तार करता है। महीनों पहले इंसाफ करने वाले न्यायाधीशों को पत्तों के बिस्तर पर सुलाता है। जो पुलिसकर्मी कुछ हफ्तों पहले तक सुप्रीम कोर्ट के इस जज को सलाम ठोकता था, वो अब अपने ही जज का कॉलर पकड़कर पूछताछ कर रहा है। गिरफ्तारी के बाद जब पूर्व जज को लेकर पुलिस की टीम कोर्ट पहुंची तो वहां पहले से मौजूद भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस कर्मियों ने किसी तरह जज को कोर्ट रूम तक पहुंचाया। बांग्लादेश में आंदोलन तो आरक्षण के लिए था। मांग थी आरक्षण खत्म कर नौकरी देने का, वादा था युवाओं के भविष्य को संवारने का। लेकिन ये छात्रों को भी कहां पता था कि जिस आंदोलन का वो हिस्सा बन रहे हैं उसकी स्याही से कट्टरपंथी उनके ही मुल्क की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। छात्रों ने खून बहाया था आरक्षण और नौकरी के लिए, लेकिन आंदोलन की नसों में देखते ही देखते कट्टरपंथ का खून दौड़ने लगा। आंदोलन ने जैसे ही कट्टरपंथ का चोला ओढ़ा, सिस्टम से लड़ते लड़ते लड़ाई हिंदू और सेक्युलर ताकतों के खिलाफ शुरू हो गई और अब हर उस आवाज को निशाना बनाया जा रहा है जिनकी सोच कट्टरपंथियों से नहीं मिलती। बांग्लादेश आंदोलन के दौरान भी जला, लेकिन तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में लगी आग में पेट्रोल कट्टरपंथियों का था, जिसकी आग ने पहले वहां के लोकतंत्र को स्वाहा किया और अब पूरे बांग्लादेश में सियासी अदावत की बदलापुर एक्सप्रेस दौड़ रही है। कट्टरपंथियों का आदेश है, किसी भी पॉलिटिकल राइवल को बख्शा नहीं जाएगा। देश के अलग अलग बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। शेख हसीना के समर्थकों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। सेक्युलर मानसिकता वाले लोगों पर केस लादे जा रहे हैं। जो भी कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठा रहा है, वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो रही है, फिर चाहे वो जज हो या मंत्री। कल रात सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज शमशुद्दीन चौधरी माणिक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी सिलहट में बॉर्डर के पास की गई। आरोप है कि शमशुद्दीन चौधरी माणिक बांग्लादेश छोड़कर भागने की कोशिश में थे। पुलिस कर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट के जज का कॉलर पकड़कर उनसे पूछताछ की। नाम जिज्ञेस करना। আমার নাম বিচারপতি শমসুদ্দিন চৌধুরী মানিক। বিচারপতি শমসুদ্দিন মানিক। মানিক কে? আপনার সাথে কি কি ছিল এটা বলেন। আমার সাথে ছিল ব্রিটিশ পাসপোর্ট, বাংলা পাসপোর্ট, টাকা আর কয়টা ই কার্ড, डेबिट कार्ड और ये कार्ड। दरअसल माणिक के खिलाफ बांग्लादेश में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें खालिदा जिया के दिवंगत पति और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक जियाउर रहमान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। आरोप है कि 2022 में एक निजी चैनल पर माणिक ने जियाउर रहमान को रजाकार कहा था। बांग्लादेश में शेख हसीना के करीबियों की गिरफ्तारी का यह पहला मामला नहीं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही उनके करीबी लोगों को गिरफ्तार कर नजरबंद किया जा रहा है। बांग्लादेश में केवल राजनेता ही नहीं बल्कि क्रिकेटर भी कट्टरपंथियों के निशाने पर है। स्टार क्रिकेटर और शेख हसीना सरकार में मंत्री शाकिब के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। हत्या का मामला 5 अगस्त का बताया जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अगस्त को शाकिब कनाडा में थे। 26 जुलाई से 9 अगस्त तक कनाडा में हुई ग्लोबल T20 लीग में शामिल हो रहे थे। नेताओं के साथ साथ पत्रकार भी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। बांग्लादेश से पेरिस जाने की कोशिश कर रहे टीवी पत्रकार कपल फरजाना रूपा और उनके पति शकील अहमद को भी गिरफ्तार किया गया। हत्या के आरोप में दोनों को 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही उनके कई समर्थक छिपे हुए हैं, तो कुछ देश छोड़कर भाग गए हैं। वहीं गिरफ्तार होने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त है, जिनमें पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद, पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री दीपू मोहनी, अवामी लीग और सहयोगियों के कई सांसद, वामपंथी वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष राशिद खान मेनन, पूर्व कानून मंत्री अनिसुल हक, निवेश सलाहकार सलमान अफ रहमान। अनिसुल हक और सलमान अफ रहमान मशुआरे के वेश में बांग्लादेश से भाग रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन पर हत्याकांड का आरोप लगाते हुए रिमांड पर भेज दिया गया। जाहिर है कि बांग्लादेश में विरोधियों की गिरफ्तारी पहले हो रही है और आरोप बाद में लगाए जा रहे हैं। अब सवाल है कि कट्टरपंथियों के चंगुल में फंस चुका बांग्लादेश आखिर किस दिशा में बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो बांग्लादेश में एक तरफ सियासी अदावत का दौर छिड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे हालात के पीछे जो आंदोलनकारी थे अब उनमें ही फूट पड़ने लग गई। ये तो साफ हो गया कि आंदोलन जिन वजहों से हुआ था वो पूरा होता था, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है क्योंकि अधूरापन उसमें नजर आ रहा है। नौकरी रोजगार के नाम पर बांग्लादेश में फिलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन अब तख्ता पलट के बाद आंदोलनकारी ही आमने सामने आ चुके हैं। हिंदुओं पर अत्याचार, कट्टरपंथियों का अत्याचार, लोकतंत्र का अंत, पूरे मुल्क में अराजकता। इस हालात के लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है। बांग्लादेश में इस हालात का कोई चेहरा नहीं है। हिंदुओं पर हिंसा का दोषी कोई एक नहीं है। लेकिन आज बांग्लादेश में जो हालात हैं उसकी शुरुआत हुई छात्रों के एक आंदोलन से। आंदोलन जो आरक्षण के नाम पर शुरू हुआ, आंदोलन जिसका लक्ष्य था युवाओं को नौकरी दिलाना, आंदोलन जिसकी आत्मा में छात्रों का भविष्य था। लेकिन छात्रों के भविष्य के लिए शुरू हुई एक लड़ाई ने अब पूरे मुल्क के ही भविष्य का सत्यानाश कर दिया है। जिन छात्रों ने एकजुट होकर बांग्लादेश की सरकार से लोहा लिया, शेख हसीना की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका, वहां अब छात्रों का गुट भी आमने सामने है। तस्वीरें शाहजहां यूनिवर्सिटी की है, जहां किसी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था, लेकिन छात्रों का दो गुट ही आपस में भिड़ गया। एक दूसरे पर हमले किए गए। जो हिंसा और आवाज हसीना सरकार के खिलाफ उठ रही थी, उसका इस्तेमाल अब छात्र एक दूसरे के खिलाफ कर रहे थे। छात्रों का आरोप है कि कोऑर्डिनेटर विश्वविद्यालय पर कब्जे की तैयारी में है, जिसकी मदद छात्रों का ही एक संगठन कर रहा है। छात्रों ने साफ ऐलान कर दिया है कि अराजक ताकतों के खिलाफ वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। मतलब साफ है, छात्रों की मांग ने पूरे बांग्लादेश का सिस्टम बदल दिया। लोकतंत्र खत्म हो गया, कट्टरपंथियों के हाथ में ताकत आ गई। लेकिन उसी बांग्लादेश में छात्र अपनी मांगों को नहीं मनवा पाए और अब छात्रों के गुट ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बांग्लादेश से अगली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बांग्लादेश में जिन देवदूतों ने लाखों लोगों की जान को बचाया, अब उनकी ही जान पर बनाई है। जिन लोगों ने घर घर पहुंचकर लोगों को खाने का सामान पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई, आज वो खुद अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। समय का चक्र कैसे बदला है, देखिए इस रिपोर्ट को। तख्ता पलट की आड़ में बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया गया और इस हिंसा की चपेट में आया बांग्लादेश का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर। कट्टरपंथियों की भीड़ ने ढाका में इस्कॉन मंदिर में आग लगा दी, भगवान की मूर्तियों को खंडित कर दिया, मंदिर में लूटपाट कर दी और साधु संतों को भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आज पूरा बांग्लादेश इन तस्वीरों को एक बार फिर से देख ले। बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त बाढ़ग्रस्त है, पूरा का पूरा शहर डूब गया है और इस बीच वहां राहत बचाव सामग्री बांटती ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मॉनसून सीजन में बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, लाखों लोग बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। कई ऐसे इलाके होते हैं जहां बांग्लादेश की सरकार भी राहत नहीं पहुंचा पाती। लेकिन इस बीच हर साल इस्कॉन के वॉलंटियर नाव पर सवार होकर लोगों को खाने पीने की चीजें और दवाइयां पहुंचाते हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना बाढ़ के पानी में उतरकर लोगों की जान बचाते हैं। लेकिन आज कट्टरपंथी भीड़ इन्हीं की जान के पीछे पड़ी है। ये सबसे ज्यादा देखिए जो साधु संतों का हेडक्वार्टर कहा जाता है। अब यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे तो इक्का दुक्का मंदिर में लोग नजर आएंगे। लोग दर्शन करने नहीं आ रहे। यहाँ के जो साधु संत हैं उन्हें मजबूरी में भेष बदलकर बाजार जाना पड़ता है, वो डर के साए में हैं। और साधु संत तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो या बांग्लादेश में भगवान भरोसे हैं और इसीलिए भगवान की माला पूरे टाइम जपते रहते हैं। जिन लोगों ने न जाने कितने बांग्लादेशियों की जान बचाई है, आज वो खुद अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। क्या हिंदू होना बांग्लादेश में अपराध हो गया है? तो हम लोग जेहेतु माइनॉरिटी हैं, तो इसलिए तो हम लोग को लग रहा है कि हम लोग जन्म लेके पाप ही कर रहे हैं, कर चुके बांग्लादेश में। ये आंखों में आंसू क्यों आ गए आपकी? भावुक हो गए, दुखी है मन? दुखी तो होगा, समग्र डिवोटी जेहेतु इस परिस्थिति में है, हम सर्वजीव में मंगल चाहते हैं। हालात ये हो गए हैं कि जिस वेशभूषा में ये बाढ़ पीड़ितों के घर जाकर उन्हें राहत सामग्री बांटते थे, आज उसी वेशभूषा को लेकर ये कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। धर्म और मजहब से ऊपर उठकर जो देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रहे हैं, वो इस वेशभूषा के साथ
बाहर निकलने से डरते हैं। হিন্দু হচ্ছে সন্ত তো মোর টার্গেট হ্যাঁ সন্ত তো টার্গেট করে তো तो मार्केट घूमने नहीं जाते आप? প্যান্ট শার্ট পরে যাই पैंट शर्ट पहन के जाना पड़ता है। হ্যাঁ এ কাপড়া সে ऐसे कपड़ा ऐसे कपड़ा से अच्छा, टूपी टूपी कैप 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 कैब कैब लगा लगा लेते हैं, ओके। मतलब संत को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती है। हाँ हाँ पूरी दुनिया देख रही है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। कट्टरपंथियों के कब्जे में फंसे बांग्लादेश को लहूलुहान किया जा रहा है और सबसे अधिक निशाने पर वो लोग ही हैं जो वहां त्रासदी के बाद हमेशा वॉरियर की तरह खड़े रहे। माइनॉरिटी प्रॉब्लम हुआ, माइनॉरिटी तो सारा देश में ही प्रॉब्लम हुआ, सारा पृथ्वी में प्रॉब्लम हुआ। माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी है। विभिन्न मंदिर, विभिन्न हिंदू प्रॉपर्टी, विभिन्न যে হিন্দু ব্যবসায়ী এদের উপরে टारगेट किए जा रहे हैं। टारगेट पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे इन वॉलंटियर ने वहां की आवाम के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, अपनी पूरी ताकत के साथ बाढ़ में फंसे लोगों को मुसीबत से निकाला। लेकिन आज बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने के लिए उन्हीं लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश से प्रमोद शर्मा, जी मीडिया।